तो गाइस ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे 1,90,000 फॉलोअर्स है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर अपने रील की बात करूं तो मैं जो भी रील्स अपलोड करता हूं उन पे मिलियंस में व्यू जाते हैं। आप देख सकते हो मेरी पहली रील पर गया 7 मिलियन व्यू, दूसरी पर गए भाई 12.3 मिलियन व्यू, मतलब कि 1,23,00,000 लोगों ने इस रील को देखा है। उसके बाद 10 मिलियन व्यू। ठीक है, उसके बाद मैं अभी अपने अकाउंट पर एक्टिव हुआ हूँ, थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था जिस वजह से व्यू डाउन है। लेकिन अगर उसके पहले की मैं बात करूँ तो फिर भी मेरी रील्स पर काफी अच्छा खासा व्यू जा रहा था। ठीक है, और ये तभी हो पाया जब मैं अपने वीडियोस को अपलोड करता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप लोग किस तरीके से अपने वीडियो को सही तरीके से अपलोड कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको इसकी बिल्कुल भी मत करना वरना भाई आपकी रील पर कभी भी इस तरह के व्यू नहीं आने वाले। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी चैनल पहली बार आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं ज्यादा मुकिल नहीं करूंगा और अपनी वीडियो कैसे हम स्टार्ट करते हैं। अब गैस मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने का कौन सा तरीका सही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड की रील है जिसको मैं अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि अच्छी ट्रेंडिंग आइडिया आपको ढूंढनी है। ट्रेंडिंग आइडिया वही यूज करना जिस पर 5,000 से भी कम रील्स बनी हो। ठीक है, और मुझे वो ट्रेंडिंग आइडिया मिल गया था इसलिए मैंने ऑलरेडी उस पर सेट कर रखी है अपनी रील को। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, पहला यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एडिट कवर का। ठीक है, वो एडिट कवर पर क्लिक करना है। अगर आप लोग अपने रील का थंबनेल बनाते हो तो काफी अच्छी बात, और अगर आप लोग थंबनेल नहीं बनाते हो तो आप लोग अपनी इसी रील का कोई पार्ट अपना जो आप चाहते हो कि आपकी रील की फीड पर शो हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी इंपॉर्टेंट लिखा है। ठीक है, और इसको ही मैं डन करता हूँ ताकि जब भी कोई पर्सन मेरी फीड पर आएगा तो उसको इस तरीके का शो होगा, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है वो आता है कैप्शन लिखने का। आप देखो कैप्शन का आप लिख सकते हो, और कई सारे लोग को कैप्शन लिखना नहीं आता तो मैं बता दूं कि जो चीजें आपने रील के अंदर बता रखी है उसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि बेसिक चीजें आप क्या बताया है आपने उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करके आप कैप्शन में लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड कैप्शन। ठीक है, इससे मैंने बोला जैसे कि लोग क्या करेंगे, पहली बात तो मेरे कैप्शन को जो है वो रीड करने लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉलो फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। ठीक है, ये मैंने कर दिया अपने पेज का, मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ आगे जाकर। ठीक है, और इतना मैंने कर दिया। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि रील अपलोड करने के कौन कौन से सही तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपको अपनी रील्स की स्टार्टिंग हुक्स के साथ करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा क्योंकि मैंने अपने वीडियो के अंदर चीजें बताई हैं, और इसी तरीके से मैं और भी चाहूँ 2-3 चीजें ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, पहला आपने एडिट कवर, पहला आपने ट्रेंडिंग आइडिया किया, दूसरा आपने एडिट कवर करके अपना कवर सेलेक्ट कर लिया, तीसरा आपने कैप्शन लिख लिया। उसके बाद में आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड आप कैसे लिखोगे, और अगर कीवर्ड्स के लिए आप सिंपली सर्च बार पर चले जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सर्च करनी है। ठीक है, और सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर टैग वाले ऑप्शन पर आ जाता है, और ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके बेस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, और इन्हीं टैग्स को आप कीवर्ड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैप्शन किस तरीके से लिखना है, और आप कीवर्ड वगैरह भी यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। इसी तरीके से आप लोग हैशटैग भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कितनी चीजें बता दी, ट्रेंडिंग आइडिया बता दिया, कवर फोटो मैंने बता दिया, कैप्शन लिखना बता दिया मैंने, कीवर्ड बता दिया मैंने, आपको हैशटैग बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से टैग कर सकते हो। आप यहाँ पर मिनिमम 20 लोगों को टैग कर सकते हो। ठीक है, तो आप जिन भी लोगों को टैग करना चाहते हो गाइस यहाँ से आप टैग कर सकते हो, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन लगानी होती है। लोकेशन हमेशा फेमस सिटी की ही लगाना, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ऐसी हो गई जहां पर ज्यादा क्रिएटर्स लोग रहते हैं। ठीक है, वहां की आपको हमेशा लोकेशन को यूज करना है, ये हो गया। उसके बाद में आपको ज्यादा कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऑडियंस का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना ये वाला, इसको आपको एवरीवन ही रखना है, कभी क्लोज फ्रेंड नहीं रखना। ठीक है, और हाँ उसके बाद रिकमेंडेशन ऑन फेसबुक का जो आपको ऑप्शन मिलता है इसको भी ऑन रखना है, जिससे कि आपकी जो रील है वो फेसबुक पर जाकर लोगों को शो होने लगेगी। ठीक है, और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है आपको मोर ऑप्शन का, इस पर क्लिक करके स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील। ये मैं इसलिए आपको करने को बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपका जो अकाउंट है वो इनिशियल अकाउंट है। ठीक है, और आपकी रील जब भी लोगों के सामने दिखती है ना तो लोग अगर उनको आपकी रील पर कम लाइक दिखेंगे वो जज करने लगते हैं। ठीक है, इस वजह से आपकी रील को स्क्रॉल कर देते हैं वो, तो इस सेटिंग को हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अपलोडेड हाईएस्ट क्वालिटी वाली जो रील है इसका मैंने ऑप्शन ये ऑन कर रखा है, अगर आपका ऑप्शन ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, और इतना करने के बाद में गाइस आपको सिंपली अपने रील को अपलोड कर देना है। ठीक है, लेकिन
लेकिन आपकी रील कंटेंट जो आप बनाने लग रहे हो वो वैल्यूएबल होना चाहिए, उसके अंदर एडिटिंग अच्छी आप करने लग रहे हो, क्वालिटी कंटेंट हो, आपको इस चीज का याद रखना है। सो गाइस इसी तरीके से मैं भी अपनी इंस्टाग्राम पर रील्स को अपलोड करता हूं और आप लोग भी अपलोड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। होपफुली गाइस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पहली बार आते सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इंस्टाग्राम की ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, ठीक है। तो गाइस मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।